बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौस पाक टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सैयदना गौसुल आज़म जिलानी महबूब सुबहानी की करामात में से चंद करामात आपको आज सुनाएंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। नाजरीन, कहते हैं कि एक ज़ईफ़ा औरत आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत मुबारका में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि ऐ मेरे आका, मेरे इस लड़के का दिल आपकी तरफ बहुत माइल है, हुजूर आप इसको अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमा लें। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कोई उज़र ना किया और उसको मुजाहदात और रियाजत की तालीम देनी शुरू फरमा दी। कुछ दिनों के बाद वो ज़ईफ़ा अपने बच्चे को देखने की गर्ज से आई तो देखा कि उनका बच्चा जौ की खुश्क रोटी खा रहा है और बहुत कमज़ोर हो गया है। वो ज़ईफ़ा वहाँ से सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आई तो देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह पका हुआ मुर्गा तनावल फरमा रहे हैं और हड्डियों को तोड़ तोड़ कर एक तश्त में जमा फरमा रहे हैं। तो उस ज़ईफ़ा ने अर्ज़ किया कि हुजूर आप तो मुर्ग खा रहे हैं और मेरा लड़का सूखी हुई रोटी खाता है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दस्ते मुबारक उन हड्डियों पर रखा और फरमाया, खड़ा हो जा बोसीदा हड्डियों से ज़िंदा करने वाले रब के हुक्म से। तो नाज़रीन, फ़ौरन उन हड्डियों से मुर्ग ज़िंदा होकर बांग देने लगा और फिर आपने फरमाया कि जब तेरा बेटा इस काबिल हो जाएगा तो वो जो चाहेगा वही खाया करेगा। नाज़रीन, इसी तरह हज़रत उमर बज़ाद फरमाते हैं कि मैं 15 जमादियुल आखिर 556 हिजरी को जुम्मा के दिन सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जामिया मस्जिद जा रहा था कि रास्ता में किसी शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह को सलाम न किया। मैंने हैरत और इस्तजाब में डूबकर अपने दिल में कहा कि हर जुम्मा तो खलायक का इतना ज़बरदस्त रश होता है कि हम मस्जिद तक बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं। आज क्या माजरा हुआ है कि कोई आपको सलाम तक नहीं करता। नाज़रीन, हज़रत उमर बज़ाद फरमाते हैं कि पूरे तौर पर अभी ये बात मेरे दिल में ना आने पाई थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने तबस्सुम फरमाते हुए मेरी जानिब देखा और उसके साथ ही इस कसरत से लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की दस्त बोसी को टूट पड़े कि मेरे और आपके दरमियान घायल हो गए और इस हंगामा में मैं आप रहमतुल्लाह अलैह से बहुत दूर हो गया और मैं अपने दिल में सोचने लगा कि अपने लिए तो उस वक्त से पहला ही हाल अच्छा था कि दौलत कुर्ब हासिल तो थी। ये ख्याल मेरे दिल में आते ही आप रहमतुल्लाह अलैह ने फिर तबस्सुम फरमाया और मेरी जानिब देखा और इरशाद फरमाया, ऐ उमर, तुम ही ने तो इसकी ख्वाहिश की थी। क्या तुमको ये मालूम नहीं कि लोगों के दिल मेरे हाथ में हैं? अगर मैं चाहूँ तो इसे अपनी तरफ फेर दूँ, अगर मैं चाहूँ तो इन्हें अपनी तरफ से फेर लूँ। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला ज़ियाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा रात के वक्त सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा में मैं खड़ा था और आप रहमतुल्लाह अलैह अंदर से अपने दस्ते मुबारक में एक असा लिए हुए बाहर तशरीफ़ लाए। मेरे दिल में ये ख़याल पैदा हुआ कि काश आप रहमतुल्लाह अलैह इस असा के ज़रिए मुझे कोई करामत दिखाते। ये ख़याल मेरे दिल में आते ही आप रहमतुल्लाह अलैह ने असा को ज़मीन में नस्ब कर दिया। बस वो मशाल की तरह रोशन हो गया और काफ़ी देर तक रोशन रहा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे ज़मीन से उखाड़ा तो फिर वो अपनी हालत में आ गया। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, क्या तुम यही चाहते थे? सैयदना गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन मेरे लिए आईना है। अगर मेरी ज़ुबान पर शरीयत की रोक ना होती तो मैं आपको बताता कि तुम क्या खाते हो और क्या पीते हो और क्या जमा करते हो। इसी तरह अहमद बिन सालेह जीली बयान करते हैं कि एक मदरसा निज़ामिया बगदाद में आप रहमतुल्लाह अलैह के पास हाज़िर था और बहुत से उलमा और मशाइख बैठे थे। मसला क़ज़ा व क़दर पर गुफ्तगू हो रही थी।
اچانک چھت پر سے ایک بہت بڑا سانپ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گرا۔ لوگ گھبرا کر کھڑے ہو گئے، مگر سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اطمینان و سکون سے بیٹھے رہے اور اسی طرح تقریر فرماتے رہے۔ پھر وہ سانپ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پھن نکال کر کھڑا ہو گیا جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو۔ جب وہ سانپ چلا گیا تو لوگوں نے دریافت فرمایا کہ حضور اس نے آپ سے کیا باتیں کی؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسا کسی کو نہ پایا۔